हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए। यही उम्मीद, यही आशा और यही रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से कि आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम है वो बस सॉल्व हो जाए। और रीडिंग आज की थोड़ी स्पेशल है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, आपको देख रहा है और अच्छी बुरी नज़र या क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके ऊपर कौन नज़र रख रहा है। आपके सोशल मीडिया या इवन रियलिटी में भी कहाँ से कोई तो नज़र रख रहा है, तो वो कौन है और क्यों, जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखते हैं कि कौन है और क्या चाहता है और क्या क्यों चल रहे, देखते हैं। Six of Pentacles, the Chariot, the Hierophant, Nine of Swords, Two of Wands और एट ऑफ पेंटिकल्स। द कॉर्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स और सिक्स ऑफ कप्स। तो बॉटम ऑफ डेक है कि सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो जैसा मुझे लग रहा था वही इंसान है, वही इंसान है। तो ये है आपके जो भी एक्स है, एक्स नहीं बोल सकती, जो भी जिनके लिए आप सोच रहे हो, तड़प रहे हो और आप याद कर रहे हो। कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हैं या ऐसे कुछ, मतलब ये रीडिंग सबके लिए है, जैसे कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैरिड अनमैरिड ट्रैश हर चीज़ के लिए लागू है। तो ये इंसान वही है जो इंसान कभी आपको छोड़ के गया था, वो आपके नज़र रखे हो। एक वक्त था जब अपने कुछ रीज़न से दिए या फिर कुछ बिना बताए या कुछ अच्छे से नहीं रीज़न दिए हुए, कुछ उन्होंने खुलासा ही नहीं किया कि एग्जैक्टली क्या और क्या हो सकता है। ये सब कुछ होने के बगैर ही वो इंसान भाग खड़ा हुआ था, चला गया था अचानक से। तो वही इंसान आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, वही इंसान है जिसको आप देते थे, वही इंसान जिसको आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे। आप ही इस रिश्ते में देते आए थे क्योंकि रिश्ता निकला है चैरियट का, द हायरफेंट। मतलब कुछ लोग दिख रहे हैं कि जो मैरिड है उनके जो एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ वो भी देख रहे हैं, और इवन जो भी आपके एक्स है या जो आपको छोड़ के गए थे और आपको ऐसा लग रहा है कि उनको तो कुछ पड़ा नहीं है और कुछ है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि अभी वो आपके लिए रातों में जागते हैं, सो नहीं पा रहे, और इसके लिए आपके ऊपर पूरी नज़र है। आप दोनों में डिस्टेंस था, कहीं कुछ लोगों के केसेस में तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये कारण था, ये रीज़न था आप दोनों के सेपरेशन का। तो वहाँ पे वो खुश नहीं है। अभी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ब्रोकन हार्ट,
काफ़ी हालात ख़राब हैं। एंजाइटी का, 9 ऑफ सोर्ड्स का और हार्ट ब्रेक का कार्ड है। बुरी तरह से दिल टूटा हुआ है, बुरी तरह से। तो वही इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है। हिम्मत नहीं है, हिम्मत आपके पास आने की, आपका सामना करने की, क्योंकि जो लोगों ने खास करके अचानक से घोस्ट किया है, बिना कुछ बताए अचानक से जो चले गए हैं, खास करके अपनी गलती पे शर्मिंदा है और इसके लिए आपको दूर से देख रहे हो। आपको देख रहे हैं कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, अपने लाइफ में बैलेंस्ड हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। काफ़ी लोगों में ऐसा लग रहा है कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस था, फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस था, या भी कुछ अलग, जैसे कि वो मैरिड है, आप अनमैरिड है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो वही इंसान जो एक तो रीज़न देके, तो या कहीं बिना रीज़न देके जो गया था, वही इंसान आपको दूर से देख रहा है, दूर से देख रहा है, इसलिए क्योंकि 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो दूर से देख रहा है आपको। लेकिन नज़र आपके ऊपर है, आप ही के ऊपर कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ सोलमेट का है। आप पिछले जन्म के सोलमेट्स और हायर लेवल का सोलमेट्स, और कुछ लोग मुझे ट्विन फ्लेम भी दिख रहे हैं। इसी के लिए मतलब कुछ चीज़ ऐसी हुई थी आप में, इतनी बेकार तरीके से, इतना सेपरेशन बेकार था कि अभी उनको आपके पास आने की या आपको कमिटमेंट देने की अभी हिम्मत नहीं है, या कुछ सिचुएशन है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। जैसे ना अपनी काम में बिजी, अपने पैसों के ऊपर काम करे, और जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करे, क्योंकि आपके पास आना है तो प्रॉपर आना है, एक कमिटमेंट देना है आपको ठीक से, मतलब आपके रिश्ते में अभी बैलेंस करना है, आपको कुछ देना है जो वो दे नहीं पाए थे, या इनफैक्ट आपसे चुरा कर भागे थे। वो सब कुछ वो अभी रिटर्न देना चाहते हैं, और बहुत अजीब है यूनिवर्स भी, मतलब अजीब इन द सेंस कि क्या ना, कि घूम फिर के आपके पास आना ही पड़ रहा है उन्होंने सोचा था कि चलो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 दिन इंसान रोता है, बाकी तो कोई किसी के लिए इतना कुछ करता ही नहीं है। लेकिन वो जब भी आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो अभी वैसा फील नहीं होता, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो उनको एहसास है, रियलाइजेशन है कि ये जो कनेक्शन है वो कितना खास था, कितना प्यार था इसमें, कितना मिलता था, कितना सपोर्ट था, हर चीज़ वो फील कर रहा है। अभी अपने ऊपर, काम के ऊपर, रिश्ते के ऊपर, हर चीज़ में मेहनत करने के लिए तैयार है, इनफैक्ट कर भी रहे। इसलिए दूर से जब आपको देखते हैं तो एक आस जगती है, एक होप जगता है कि हाँ यही है, यही चाहिए। और ख़ास करके जिन्होंने अपने सोशल प्रोफाइल्स या अपने आप पर ध्यान दिया, इनर वर्क, सेल्फ ग्रोथ, हर चीज़ के ऊपर जो ध्यान दिया है ना, उनको तो बस मतलब अभी तो उनके लिए ना लिटरली इतना अट्रैक्शन, इतना चाहत बढ़ रही है ना उनमें कि पूछो मत, मतलब एकदम। और मुझे मतलब अभी जो कमिटमेंट है ना, वो लिटरली शादी तक जाएगा, कुछ भी सिचुएशन हो, इतना बड़ा डिसीजन वो ले सकते हैं, और इसी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं ताकि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अकड़ है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ, भले वो बातों से नहीं कहे, लेकिन झुकना चाहते हैं। पहले तन के खड़े थे, अभी झुकना चाहते हैं, ऐसा फील हो रहा है। और ये जो है वो कार्ड्स की एनर्जी है, और यही जो कनेक्शन है, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन, वो खींच रहा है उनको भी लाइफ में। जैसे मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में टावर गिरा है उनके लाइफ में, जहाँ पे तूफान मच गए, जो चीज़ उनके लिए नहीं बनी थी
वो टूट गई है, छूट गई है या छूट रही है, तभी जाके उनको हर चीज़ का क्लैरिटी मिला, एहसास मिला है और सच्चे और अच्छे का पहचान हुआ है। और इसीलिए आपके ऊपर नज़र रखे हैं, एक वक्त का एक इंतज़ार, जैसे बोलो ना कि एक मौके का इंतज़ार में आपके ऊपर ताक लगा के बैठे हैं कि कब वो मौका मिले और आपके तरफ वो कदम बढ़ाए। तो वैसे की सिचुएशन लग रही है, देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। वॉकिंग अवे, तो मैंने कहा ना जो छोड़ के गया था वही इंसान आपके ऊपर पूरी नज़र रखा हुआ है। 27 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो देख लीजिए। जो छोड़ के वक्त जाते वक्त है ना इंसान, और वो जो एक वक्त होता है, तो उनको वो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मतलब जैसे मैं कि उनको लगता है कि कौन रोता है यार, कौन इतना याद करता है, कौन इंतज़ार करता है। लेकिन अभी बहुत कुछ बदल रहा है। सोच, मतलब जैसे जो सोच थी ना वो भी गिर पड़ी है, मतलब टूट पड़ी है। ऐसा नहीं होता, जो सोचा है ना स्पेशली गलत, जो नहीं होना चाहिए, वो सब टूट रहा है। द थिंकिंग मैन, अगेन वही इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और जिसके बारे में मतलब आपके बारे में वही इंसान अभी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वही इंसान आपको सोच रहा है। वही इंसान, मेल हो फीमेल हो, जो छोड़ के गया था वही इंसान। एक्शन, जिन्होंने कभी एक्शन नहीं लेना था वो अभी एक्शन लेने के मोड में है। तो उनकी तरफ से मोमेंट, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आके आपसे बात करें। क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में गलतियां इतनी मुझे बहुत बेदर्द लग रही है ना, बहुत बेदर्द, बहुत क्रिटिकल, या बोलते ना बहुत ही बेकार परिस्थिति में आपको छोड़ के गए थे। लिटरली जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त छोड़ के गए थे। और ख़ास करके मतलब हमेशा उनको आप सपोर्ट करते आए हैं, आप देते आए थे, और सब कुछ इवन प्यार हो या पैसे हो या सपोर्ट हो, किसी भी मामले में उनकी कहीं ना कहीं से कुछ मदद करनी हो, हर चीज़ से, हर बात में आप जब मदद करते थे, हर वही इंसान जो छोड़ के गया था, वही इंसान जिसके बारे में आप सोचते रहेंगे, कभी एक्शन नहीं लिया, कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, वही इंसान आज आपके पर नज़र रख रहा है। तो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहेंगे इस सिचुएशन में। अबेंडेंस तो खुशियाँ और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी और सब कुछ आपके पास आ रहा है, सब कुछ। ये इंसान अगर आप आएगा भी ना तो इतना बदल के आएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, इतना बदल के आएगा। और आपकी लाइफ में ना जैसे खुशियाँ लौट के आ रही है, ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बदल के आएगा इंसान। और वो जो आपने खोया था वही आपको उससे कहीं ज़्यादा दुगना होकर आपको मिल रहा है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो 6 हफ्ते का भी टाइम ले सकते हैं आप। तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स यही सब चीज़ होने वाला है। वही इंसान घूम फिर के आपके पास आने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे 9/9 पोर्टल खुला है और पूर्णिमा गई है, फुल मून की एनर्जीज और सब कुछ, और ख़ास करके एस्ट्रोलॉजिकली भी जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड और सब कुछ, तो हर चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर है। कार्मिक सिचुएशंस, जो भी रिश्ते कार्मिक थे वो छूट रहे, और जो कार्मिक से मतलब जुड़ना था वो जुड़ रहे, और छूटना था वो छूट रहे। रिश्ते हो, जॉब हो, करियर हो, लाइफ हो, कुछ भी है, तो वो काफ़ी जुड़ रहे। तो वो इंसान वापस आ रहा है
आपके लाइफ में। और अभी ऐसा लगता है ना, कुछ लोग के ऊपर डिपेंड है कि वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं, पता नहीं। मतलब अभी उस इंसान को मेहनत करनी है, उस इंसान को आपको मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से आपके मेडिटेशन चल रहे हैं, जिस तरह से आपकी ग्रोथ चल रही है, जिस तरह से आपको अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने आप में इतना स्टेबल होते जा रहे हो कि एक वक्त आ रहा है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा शांत हो और सब कुछ जैसे मिल रहा है, तो आप काफ़ी स्टेबल लग रहे हो। तो अभी मेहनत उनकी तरफ से होगी। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या सच में ऐसा कुछ है या नहीं है, जो भी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।